नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर अरविंद कुमार, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी, चेस्ट कैंसर सर्जरी एंड लंग ट्रांसप्लांट एट मेदांता हॉस्पिटल, गुरुग्राम। आज मैं एक ऐसी इमरजेंसी कंडीशन के बारे में बात करने वाला हूं जिसमें सिर्फ कुछ मिनट्स की डिले जानलेवा हो सकती है। अगर किसी एक्सीडेंट के बाद पेशेंट को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, गले या सीने में सूजन हो रही है, आवाज अचानक बदल गई है और अगर आपने उसको स्किन को दबाया तो क्रैकलिंग साउंड्स आ रही हैं, ऐसा कुछ है, तो ये सिर्फ एक नॉर्मल इंजरी नहीं भी हो सकती है। हो सकता है इस समय पेशेंट को विंड पाइप यानी सांस की नली यानी ट्रेकियल इंजरी हो सकती है। तो सबसे पहले कि ये ट्रेकियल इंजरी होती क्या है। देखिए, ट्रेकिया या विंड पाइप वो नली है जो गले से शुरू होती है वॉइस बॉक्स के नीचे और हमारे लंग्स में हवा पहुंचाती है। जब किसी रोड एक्सीडेंट, नेक इंजरी, चेस्ट का कोई और ट्रॉमा, कोई नेक का ऑपरेशन या किसी भी कारण से इस नली में चोट या रप्चर हो जाता है यानी ये फट जाती है, तो उसको हम ट्रेकियल इंजरी कहते हैं। यह एक रेयर बट एक्सट्रीमली सीरियस इमरजेंसी है। इसमें हवा लंग्स तक सही तरह से नहीं पहुंच पाती है और पेशेंट की कंडीशन देखते देखते क्रिटिकल हो जाती है। अब इसको कैसे पहचानें? हाई रिस्क साइंस क्या हैं? मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी एक्सीडेंट या इंजरी के बाद अगर ये लक्षण दिखें तो तुरंत उसको एक एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए। जैसे कि तेज सांस की तकलीफ यानी सांस बहुत तेज आ रहा है, बोलने में दिक्कत या आवाज बदल गई है, खांसी के साथ खून आने लगा, गले में या सीने में एकदम से सूजन होने लगी, गर्दन एकदम सूजने लगी, सीना एकदम ऐसे सूजने लगा और अगर आपने स्किन पे ऐसे हाथ लगाया तो कड़कड़ कड़कड़ क्रैकलिंग साउंड्स आती हैं। वेंटिलेटर पर पेशेंट को कनेक्ट करने के बाद भी ऑक्सीजन इंप्रूव नहीं हो रही है। अगर इन सब के बारे में ऐसा कुछ हो तो बहुत बार पेशेंट को पहले सिर्फ चेस्ट इंजरी करके ही ट्रीट नहीं करना चाहिए, उसमें ट्रेकियल इंजरी को भी सस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी हम इसका डायग्नोसिस कर लेंगे उतना सफल इसका ट्रीटमेंट हो पाएगा और पेशेंट की जान बच जाएगी। तो इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि किन कंडीशंस में हमें इसको सस्पेक्ट करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीटी स्कैन, जिससे पता चलता है कि ट्रेकिया में चोट है या नहीं और है तो किस जगह पे है। और उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है ब्रोंकोस्कोपी, जिसमें एक पतली सी दूरबीन होती है जो हम नाक या मुंह से विंड पाइप में डालते हैं और इसके थ्रू हम ट्रेकिया के अंदर देख लेते हैं कि उसमें फटा हुआ है कि नहीं, है तो किस जगह पे है, कितना बड़ा है और आगे पहले उसके पीछे सब क्या है। इन्हीं सब चीजों पर उसका ट्रीटमेंट निर्भर करता है। अब इसका ट्रीटमेंट हो सकता है कि नहीं? जी हाँ, इसका ट्रीटमेंट संभव है। ट्रेकियल इंजरी का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट सर्जरी के द्वारा होता है, जिसमें डैमेज पोर्शन को रिपेयर किया जाता है और एयरवे को दोबारा से सिक्योर करके नॉर्मल दिया जाता है, जिससे कि नॉर्मल सांस आ सके। अब ये सर्जरी टेक्निकली बहुत ही चैलेंजिंग होती है, क्योंकि आप सांस की नली पे सूचर्स भी ले रहे हो और उसी सांस की नली से पेशेंट को सांस भी जानी है। और एक बात हमें इस 30 साल के ऐसे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के अनुभव से बड़ी क्लियर निकल के आई है कि कोई भी दो पेशेंट एक जैसे नहीं होते। हर पेशेंट की इंजरी अलग होती है, इंजरी की सिवियरिटी अलग होती है, उनकी एसोसिएट प्रॉब्लम्स, उनकी एज क्या है, उनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज और कोई प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है कि नहीं, और इंजरी की सिवियरिटी क्या है, कौन कौन से कितने अंग अफेक्टेड हैं, ये किसी भी दो पेशेंट में एक सा नहीं होता। इसलिए हर पेशेंट एक नया
चैलेंज प्रेजेंट करता है और सर्जन का कितने सालों का एक्सपीरियंस है, उसके पीछे एनेस्थीसिया, आईसीयू और कितनी बड़ी बैकअप टीम है और उस पूरे टीम का कलेक्टिव एक्सपीरियंस कितना है, ये सारे फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं कि पेशेंट का सफल ट्रीटमेंट हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि इसमें मिनटों में फैसले लेने होते हैं और वो फैसले पेशेंट के लिए जिंदगी या अदरवाइज का कारण बन सकते हैं। तो अंत में मैं डॉक्टर्स और पेशेंट्स दोनों से एक बात कहना चाहता हूं कि एक्सीडेंट के बाद अगर किसी को सांस की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा तकलीफ हो रही है, गर्दन सूज रही है, चेस्ट सूज रही है और अगर स्किन को दबाया और क्रैकलिंग साउंड्स आ रही हैं, तो प्लीज़ ट्रेकियल इंजरी सस्पेक्ट करिए। इसके अर्ली डायग्नोसिस और टाइमली सर्जिकल रिपेयर से पेशेंट की जिंदगी बच सकती है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इसे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। और एक और बात कि चेस्ट सर्जरी, एयरवे डिसऑर्डर्स या लंग हेल्थ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर अगर आपको ऑथेंटिक मेडिकल इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल पे आप कमेंट डालिए। हम अपने अगले वीडियोस में इन इश्यूज को, आपके कहे हुए इश्यूज को अवश्य एड्रेस करेंगे। धन्यवाद।